हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और टाइम लगभग हो रहा है 9:30 या 10 बज रहे होंगे। और ये है मेरा संडे का ब्लॉग। थोड़ा मैं लेट हो गई थी डालने में। एक तो मेरे पास स्टैंड नहीं था, स्टैंड मैं घर पे भूल के आ गई थी, मायके गई थी। तो इस वजह से ब्लॉग मेरा नहीं बना था पूरा। तो जितना भी बना वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मैंने बोला हस्बैंड से कि वैसे ही हम लेट उठे हैं क्योंकि संडे में तो सब लेट उठते हैं। तो मैंने कहा मैं इतने चाय वगैरह कर रही हूँ, आप इतने सब्जी वगैरह काट लो। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर बोले चलो ठीक है मैं काट देती हूँ। तो टमाटर प्याज आलू वगैरह उन्होंने सब काट दिए, तो मैंने कहा मैं बना दूंगी सब्जी। तो बोलने लग गए कि जब इतना कर दिया तो सब्जी बनाने में क्या, सब्जी भी मैं ही बना देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने आलू मटर की सब्जी उधर मतलब बनाने वाले थे, और मैं इधर चाय कर लूंगी क्योंकि अभी हमने चाय भी नहीं पी है। आराम से उठते हैं संडे में, कहीं जाना संडे तो में होता कहीं नहीं जाना है, इस वजह से आराम से उठते हैं हम सब। और मेरी भी संडे में आँख खुलती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। डेली तो उठ जाती हूँ मैं 6:30 पौने 7 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन संडे भी आँख नहीं खुलती मेरी भी, क्योंकि किसी को जाना ही नहीं होता। तो लगता रहता है कि अब तो घर पे ही रहना, तो आराम से उठेंगे। तो बस यहाँ पर हस्बैंड सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं अपने बाकी के काम कर रही हूँ। बर्तन वगैरह साफ कर दूंगी मैं। चाय वगैरह तो हम बैठ के ही पियेंगे सारे मिलके साथ में। तो बस आज कहीं जाना भी नहीं है और बच्चे खेल रहे हैं इधर। तो झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था और चाय मैंने कप में कर ली है। और हम पियेंगे चाय। पीहू आने ने बोला कि मुझे भी चाय चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी मैंने इनके लिए भी कर ली थी। वैसे तो अब इनका बिल्कुल भी मैं चाय नहीं देती, लेकिन मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी दे ही देती हूँ। और सब्जी वैसे हस्बैंड मेरे काफी अच्छी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, लेकिन जब मन करता है तभी बनाते हैं। तो आज पता नहीं कैसे इनका मन कर गया कि जब मैंने इतना काम कर दिया तो चलो सब्जी भी बना देता हूँ मैं। तो आज हम छत पे बनाएंगे रोटी, क्योंकि एक संडे ही ऐसा मिलता है जिस दिन हम मिल के बैठ के साथ में खाना खाते हैं। अदरवाइज तो वो मॉर्निंग में तो ऑफिस में खाते हैं और शाम को वो खाते नहीं है, तो हम तीनों ही खाना खाते हैं। तो इस वजह से संडे में फिर हम मिल के साथ खाते हैं। तो बस, और हवा भी बहुत तेज चल रही है, आज बहुत ज्यादा ठंड है। सुबह से तो घटा हो रही थी, अब जाके थोड़ी सी धूप निकली है। और उसके बाद फिर हम नहा धो के आ गए थे छत पर। कुछ जो कपड़े धुले थे वो मैं छत पे लेके आ गई थी कि वो सूख जाएंगे। और पीहू आनिया को नहला दिया था हस्बैंड ने, मैंने नहीं नहलाया। तो इन्होंने अपने आप कपड़े वगैरह पहनाए, तो इधर हस्बैंड आग जला रहे हैं। लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी, तो मैं तो मना ही कर रही थी कि रहने दो। हस्बैंड ने बोला कि अगर तुम चूल्हे पे रोटी बनाओगे तो मैं एक रोटी फालतू खा लूंगा, नहीं तो फिर चलो गैस पे बना लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, अब एक दिन तो मिलता है हमें। तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं यहीं पे बना देती हूँ। और फिर मैंने सारे कपड़े सुखा दिए। और जो ये कुर्सी पे रखे हैं ये सूखे हुए थे सुबह में, मतलब ये परसों के थे, तो हल्के हल्के गीले थे, तो अब ये सूख गए हैं। और जो अब धोए थे वो मैंने सुखा दिए हैं। तो ज्यादा नहीं धोए थे, थोड़े बहुत ही कपड़े थे। और ये दोनों तो बिल्कुल भी टोपा वगैरह कुछ भी नहीं ओढ़ती है, पता नहीं इनको सर्दी लगती है नहीं लगती। और बस ये दोनों अपनी मस्ती में मगन है, एक्सरसाइज चल रही है इनकी दोपहर में। और उसके बाद मैं उधर नीचे चली गई थी, थोड़ा सा काम था, और हस्बैंड ने इधर आग जला दी है। उसके बाद खाना पीना खा के हम आ गए थे नीचे। और ये मेरा है मंडे का ब्लॉग। तो दोपहर का ब्लॉक है। तो यहाँ पर मैंने आज सर धोया है। 3 दिन से तो बहुत ज़्यादा ठंड है, और आज ऐसा हुआ मेरे साथ में। मैं आपको बता रही थी ना कि गीजर हमारा पता नहीं, जब मैं नहाती हूँ ना जब ही नहीं चलता है, और जब हस्बैंड वगैरह नहाते हैं ना तो जब वो आराम से चल जाता है। आज भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। जैसे ही मैं नहाने के लिए घुसी और गीजर स्टार्ट किया तो चालू ही नहीं हो रहा था वो। बार बार ट्राई किया लेकिन हो नहीं रहा था वो। फिर लास्ट में क्या हुआ, मुझे ठंडे पानी से ही नहाना पड़ा, क्योंकि 10-15 मिनट हो गई थी उसको मुझे बार बार चलाने में, लेकिन वो चल ही नहीं रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। और फिर आज मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि जब मैं नहाती हूँ जब भी नहीं, जब भी गीजर नहीं चलता।
तो बच्चों को मैंने नहीं नहलाया है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। कल तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, कल और परसों। आज तो थोड़ा मौसम सही है, लेकिन ठंड है ज़्यादा ही। हल्की सी धूप निकली हुई है। कपड़े भी सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, सूख रहे ही नहीं है कपड़े, क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है इस वजह से। और सारा काम हो गया हमारा, नहाना धोना। मैं ही नहाई हूँ, आनिया भी को नहीं नहलाया मैंने। बस उसके बाद कपड़े हैं कुछ, धूप निकल रही है थोड़ी सी, तो मैंने सोचा चलो कपड़े सुखा देती हूँ ताकि वो शाम तक सूख जाएं। और उसके बाद खाना बनाऊंगी। अभी खाना भी नहीं खाया हमने। और बस यही है हमारा काम। फिर पीयू की पढ़ाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि अब पीयू की पड़ गई है छुट्टी 1 हफ्ते की, तो बस उसको घर में ही थोड़ा पढ़ाया करूँगी, नहीं तो पूरे दिन वो खेलने में ही बिता देगी। और बस अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े लेके, ताकि सर भी थोड़ा सूख जाए, गीला है सर। सर में भी पता नहीं क्यों दर्द हो रहा 2 दिन से, या तो ठंड लग गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने हस्बैंड से ही बोला था कि मेरे सर में ना दर्द हो रहा है, तो बोल रहे थे कि ठंड लग गई है शायद। और आज वैसे ही सर धो लिया है मैंने। सर भी तो इतना गंदा हो जाता है ना सर्दियों में, बहुत ही जल्दी, 2 दिन में इतना ज़्यादा। एक तो बाल इतने ज़्यादा मेरे टूट रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही ज़्यादा बाल टूट रहे, आधे भी नहीं रहे। तो मैंने कटिंग करा ली थी ऊपर से, और अब इतने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल पूंछ सी बन गई है बालों की। मन ही नहीं कर रहा कंघी करने का। तो सुबह आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो अब ना पूड़ी बना लेती हूँ। बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला मम्मा पूड़ी बना लो, पूड़ी खाएंगे हम। सूखी सब्जी के साथ सही लगती है पूड़ियाँ। तो वो दोनों चली गई हैं छत पे, और इधर मैं बना रही हूँ पूड़ी। बस हम छत पे जाके खाना खाएंगे धूप में बैठ के। धूप में बैठ के ही थोड़ी राहत सी मिलती है सर्दियों में तो। और ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है 2-3 दिन से, तो जब से बारिश आई है। उसके बाद फिर थोड़ा सा शाम का ब्लॉग, हस्बैंड का कॉल आया कि मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या ला रहे हैं। तो उन्होंने बोला चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, तो हम बाहर गए, हस्बैंड आ गए थे। और आन्या इतनी खुश हो गई जब देखा अपने डैडो के हाथ में पॉलीथीन, तो सोचा कुछ लाए हैं डैडो। वो लाए थे हमारे लिए समोसे। मुझे काफी पसंद है वो जो ये समोसे लेके आते हैं। तो बस आन्या ने क्या किया, सबसे पहले पॉलीथीन उनके हाथ में से पकड़ ली और अंदर आ गई है। वो हवा इतनी तेज चल रही थी, तो हस्बैंड ने बोला जल्दी से गेट बंद कर दो, ठंड बहुत ज्यादा है। और बच्चों ने सॉक्स वगैरह पहने नहीं थे, तो ये जिम करके आए थे, तो इनको इतनी सर्दी नहीं लग रही थी। और बस यहाँ पर ये हस्बैंड कपड़े चेंज कर लेंगे। और आन्या ने कर भी दिया है काम, के थोड़ा सा समोसा खा भी लिया था। इससे सबर नहीं होने वाला है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पॉलीथीन उठा के ले गई है मैडम। आप देख सकते हो पहले तो उसने थोड़ा सा खा लिया, और यहाँ से उठा के अंदर वाले रूम में ले गई थी। और मैं अपना काम कर रही थी कि हस्बैंड को कपड़े वगैरह दे रही थी, चेंज कर रहे थे वो। और मुझे पता नहीं था कि आन्या उठा के भी लेके चली गई है। और उसने क्या किया भैया, अपनी पेट पूजा करने के चक्कर में सबसे पहले समोसा निकाला, और एक समोसा खा लिया। छोटे छोटे समोसे थे ये, तो एक समोसा खा लिया। मैंने आकर देखा आन्या क्या कर रहे हो, तो बोली मम्मा समोसे खा रही है, बहुत टेस्टी है। तो उसके बाद फिर इसने क्या किया, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हल्के से ना ठंडे थे, मैंने कहा चलो ना गरम करके लेके आ जाती हूँ, क्योंकि समोसे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो हम तीनों ही समोसे खाएंगे, हस्बैंड नहीं खाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने ऑयली चीज बंद कर दिया खाना। तो इस वजह से घर में भी बहुत कम बनती है पूड़ी कचौड़ी। और जब भी बनती है दोपहर वगैरह में, जब हस्बैंड नहीं होते हैं। और पीहू पढ़ रही थी, तो इसने बोला पहले मैं अपना पूरा काम कर लूंगी, उसके बाद खाऊंगी। मैंने कहा अरे वाह कितनी समझदारी दिखा रही है पीहू। तो पीहू ने पहले अपना काम पूरा किया, उसके बाद फिर उसने खाना स्टार्ट किया। तो मैं यहाँ से उठा के ले गई थी आन्या के पास से, कि बेटा लाओ इनको गर्म कर देती हूँ, जितना है वो आप खा लो। तो इसको काफी अच्छे लगे आन्या को। आन्या हमारी ऐसी है कि वो अपना पेट भर लेती है, चाहे कैसे भी खाए। अगर उसको भूख लगी है ना, तो वो अपना पेट भर लेगी, वो मुझे इतना परेशान नहीं करती। लेकिन पीहू है ना हमारी, बहुत ज्यादा किलसती रहती है, रोती रहती है, तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। आन्या तो मस्त मोला है। और इससे मैं पूछ रही थी कैसे लगे, तो कह रही मम्मी बहुत यमी है। उसके बाद फिर आन्या ने अपना पूरा फिनिश कर लिया था। और
लेकिन ऐसा होता है जब मैं हस्बैंड से कुछ मँगाती हूँ ना तो वो लेके आ जाते हैं, हमेशा की बात है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं लाए, मैंने कुछ मँगाया हो और वो ना लाए हो। तो मैं आन्या से लेके चली गई थी कि बेटा लाओ इनको ना प्लेट में करके ले आती हूँ, जब खा लेना। तो आन्या ने मुझे दे दी थी पॉलीथीन, और जो उसके हाथ में था वो खा रही थी। उसके बाद फिर मैं समोसे गरम करके ले आई, तो पता क्या हुआ, जैसे ही हम खाने लगे, मैं खा के यहाँ से उठ गई तो आन्या पीहू रह गई थी। इन्होंने क्या किया, बेड पे तो खा रही थी बैठ के, तो इन्होंने पूरी बेडशीट सारी सान दी, चटनी गिरा दी इन्होंने दोनों ने। मैंने कहा लो, मेरा काम बढ़ा दिया अब इन दोनों ने। समोसे तो कम खाए लेकिन काम ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो बस फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी। उसके आन्या ने मेरे साथ बेडशीट चेंज कराई। और चलो तो गाइस फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल। वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।